माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम एनालिस्ट किसी भी बिजनेस सिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है। और अगर हम यूज़र की बात करते हैं तो यूज़र कौन होता है और कितने टाइप का यूज़र किसी भी सिस्टम के अंदर में, किसी भी बिजनेस सिस्टम के लिए या किसी भी सिस्टम के अंदर में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आज पूरा का पूरा लेक्चर इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे क्लास में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज की क्लास में हम इस चीज़ का डिस्कस करते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट किसी भी बिजनेस सिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं आज का जो ये दौर है वो सब कुछ फास्ट चाहिए आदमी को। ठीक है, जैसे पहले काम होता था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम जाते थे तो सारा वर्क मैनुअली प्रोसीड होता था। ठीक है, मैनुअली होगा। अगर कोई क्वेरी आती है तो मान लीजिए, ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास 1000 रिकॉर्ड है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो सकता है, कॉलेज या स्कूल की बात करेंगे तो स्टूडेंट का डिटेल्स हो सकता है। ठीक है, अब 1000 स्टूडेंट अगर मान लीजिए किसी कॉलेज के अंदर में है तो अगर हम क्लास 9 की बात करेंगे, क्लास 9 में मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 120 स्टूडेंट। ठीक है, मैनुअल सिस्टम का हम यूज़ करें। अब अगर हम उसमें से जो 53 या 54th नंबर पर कोई रिकॉर्ड है या 98th नंबर पर कोई रिकॉर्ड है, उसको हम क्वेरी करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, हमको पता नहीं कि रोल नंबर उसका कितना है, बाय नेम करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? डेटा 1 से, रोल नंबर 1 से आपको 58 तक या 98 तक आपको सर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा आपको, पर्टिकुलर डेटा रिसीव होगा जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 1 से 58 तक की हम बात करेंगे या जो भी रिजल्ट आप सर्च कर रहे हैं उसके बीच का जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है, जो आपको मजबूरी में देखना पड़ा, उसकी ज़रूरत तो आपको है नहीं, है ना, तो आपका टाइम वेस्टेज जा रहा था उस केस में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम का वहाँ पे कंसेप्ट आ गया, यूज़ करने लगते हैं मैनुअल सिस्टम के बदले में। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे ऑटोमेटेड सिस्टम की तो ऑटोमेटेड सिस्टम में आपका क्या होगा, क्वेरी फास्टर होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट 58 रिकॉर्ड चाहिए, वहाँ पे कंट्रोल F आप प्रेस कीजिए, फाइंड कीजिए, डेटा उसका नाम डालिए, तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा, सेकेंडों में फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन बात आती है कि अगर हम इसको ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो सिर्फ बात करने से तो नहीं होगा, उसका डिज़ाइन भी बनाना होगा, उसका एनालिसिस भी करना होगा, उसका प्लानिंग भी करना होगा। तो ये कौन करेगा? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके डिज़ाइन बनाने की बात हो या उसके प्लानिंग करने की बात हो या उसके कोडिंग पार्ट्स की बात हो, ये सारा जो है ना वर्क को डन करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम एनालिस्ट करते हैं। इसीलिए किसी भी बिजनेस सिस्टम के अंदर में सिस्टम एनालिस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम ऑटोमेशन की बात करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, तो आपको सिस्टम एनालिसिस का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम उसको सिस्टम एनालिस्ट कर लें, हम उसको प्रोग्रामर कह लें, हम उसको बिजनेस एनालिस्ट कह लें, ये सारा एक ही टर्म है। क्लियर, सब एक ही चीज़ का नाम है। या आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं, सारा टर्म एक ही है। सबका बेसिक काम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करना, या आप कह लें कि सिस्टम को डिजाइन करना। ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम को डिजाइन करना, उसका प्लानिंग करना, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसको एक उसका रूपरेखा तैयार करना, ये आपका काम है किसका, सिस्टम एनालिस्ट का। क्लियर, हम कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको 1 बाय 1 उस पॉइंट को भी हम बता देते हैं। क्लियर है, चलिए पहले हम लिखे हैं अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटराइज सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लगाते हैं तो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। इसलिए देगा क्योंकि अगर हम मैनुअल सिस्टम का यूज़ करेंगे तो मैनुअल सिस्टम में ह्यूमन है ना, आदमी है ना, गलतियां तो होंगी ही उससे, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक हम अगर मैन का यूज़ करेंगे 12 घंटा लगातार उससे काम ले लें हम, तो गलतियां तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, गलतियां होंगी। ठीक है, बट अगर हम कंप्यूटर का यूज़ करें उसके प्लेस पे, तो कंप्यूटर को भले हम 12 घंटा यूज़ करें या 4 दिन, वो ऑन ही रह जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसका एक प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटेलिजेंस का, आप पढ़े होंगे इसके बारे में। बिना थके बिना रुके वो काम करते रहता है, तो वो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन जब भी हम ह्यूमन का यूज़ करेंगे, मैन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब भी टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ेगा तो गलतियाँ, एरर होने का चांस भी आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यही बात आपको बता रहा है। एंड रिस्पॉन्ड फास्टर टू क्यूरीज इवेंट एक्सेट्रा। हम अभी ही बात कर रहे थे
जब भी हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का यूज करेंगे तो क्वेरी आपका फास्टर हो जाएगा। कुछ भी आप पूछताछ करेंगे, डेटा का रिट्रीवल करेंगे तो वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम में, है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम में फास्टर हो जाएगा। यही अगर आप मैनुअल में बात करेंगे तो मैनुअल में स्लो होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ अ बिजनेस नीड कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर किसी बिजनेस सिस्टम को कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए तो एनालिस्ट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, एनालिस्ट रिक्वायर्ड होगा ही होगा, जो क्या करेगा, एनालिसिस वाला पार्ट करेगा या डिजाइन करेगा आपका क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, कंप्यूटराइज सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, या प्लानिंग करने के लिए, या कोडिंग करने के लिए, या इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, किसकी, सिस्टम एनालिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनालिस्ट, प्रोग्रामर एंड कस्टमर अप्लाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सॉल्व दोज प्रॉब्लम। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एनालिस्ट होता है, प्रोग्रामर होता है, कोडर होता है ना, सारा एक ही टर्म है, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिल्डअप करता है, या यूं हम कह लें कंप्यूटराइज सिस्टम का बिल्डअप करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस सेंस में, जैसे मान लीजिए कि अभी हम ये जो क्लास ले रहे हैं, है ना, इसी का ये जो व्हाइट बोर्ड हम यूज करें, डिजिटल बोर्ड एक बनाना है, ठीक है, तो क्या यूज होगा, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज होगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, और जो पर्टिकुलर हम बोर्ड बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जो लाइट बोर्ड की हम बात करें वो आपका एक कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अ कम्युनिकेशन गैप हैज ऑलवेज बीन एग्जिस्टेड बिटवीन दोज हु नीड कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन एंड दोज हु अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिस्टम एनालिस्ट ब्रिजेज दिस गैप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है, ऑटोमेटेड सिस्टम मेरे पास आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेडिकल शॉप की बात करते हैं, तो मेडिकल शॉप वाला भी क्या चाहता है, ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाए। मैनुअल बिलिंग में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटेड बिलिंग चाहेगा, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का तो उसको नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। तो उसके बीच में, और जो जानता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक गैप है। जो बिजनेस कर रहा है उसके वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसके पास नॉलेज नहीं है, और जिसके पास नॉलेज है उसके पास कस्टमर बेस नहीं है। तो दोनों को जोड़ने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं, है ना। तो ये ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में। किसके बीच में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानता है, जिसको आप प्रोग्रामर कह रहे हैं, और दूसरा जो बिजनेस सिस्टम का ऑनर है, जैसे किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, या डायरेक्टर हो सकता है, या किसी मेडिकल शॉप का ऑनर हो सकता है, ठीक है ना, या किसी शॉप का भी ऑनर हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑनर हो सकता है ना। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका है व्हाई डू बिजनेस नीड सिस्टम एनालिस्ट। किसी भी बिजनेस के अंदर में सिस्टम एनालिस्ट की जरूरत क्यों होती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा पॉइंट हम आपको डिटेल्स में समझा चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम यूजर, ठीक है। तो यूजर कौन होता है, तो यूजर वैसा पीपल होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या तो यूज करता है, या तो जो ऐसा पीपल होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस पर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामर का, जो एम्प्लॉयज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी यूजर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डेली टू डेली कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऑटोमेटेड सिस्टम का डिजाइन कर रहा है, ठीक है। या तो वो हो सकता है, जैसे अगर हम बात करेंगे मेडिकल शॉप की, अभी हम बात कर रहे थे, तो मेडिकल शॉप में जो बिलिंग के लिए जो पर्सन एम्प्लॉय बैठा हुआ होगा, ठीक है ना, वो भी क्या हो सकता है, वो भी यूजर हो सकता है। क्यों यूजर हो सकता है, क्योंकि वो डेली टू डेली क्या कर रहा है, रेगुलर बेसिस को डेटा अपडेट कर रहा है, डेटा को ऐड कर रहा है, डेटा को मॉडिफाई कर रहा है, डेटा को डिलीट कर रहा है, डेटा से कुछ क्वेरी निकाल रहा है, तो वो भी आपका यूजर हो सकता है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सिस्टम यूजर ऐसा पीपल होता है जो या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डे टू डे लाइफ में अफेक्ट होता है, ठीक है। अब यूजर दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होगा, इंटरनल यूजर वो होगा जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो क्लर्कियल स्टाफ की बात करेंगे, एमएलएम मैनेजर की बात करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर की बात करेंगे, सुपरवाइजर की बात करेंगे, ठीक है ना, या हम सीईओ की बात करेंगे। जो भी
उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो इंटरनल यूजर हो जाएंगे। जब हम एक्सटर्नल यूजर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल यूजर वो होंगे जो उसको डे टू डे बेसिस पे उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। जैसे अभी हम मेडिकल शॉप की बात कर रहे थे, तो मेडिकल शॉप पे जो एम्प्लॉयज उसका बिलिंग सिस्टम को देख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे। इसलिए एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, बस वो उसको यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे। जैसे और भी हम सिंपल में अगर आपको बताएं, जैसे आप जो कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका डिजाइन तो किसी और ने किया होगा, ठीक है ना, तो वो इंटरनल यूजर हो जाएंगे। या अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आता है जो उसका कोडिंग किए होंगे, समझ रहे हैं ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो उसका इंटरनल यूजर हो जाएंगे। एक्सटर्नल यूजर कौन होंगे, हम होंगे, आप होंगे, जो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके कोई भी प्रोग्रामिंग को लिख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं, उसको भी हम आपको बता देते हैं। लिखे हैं, सिस्टम यूजर आर डिफाइंड एज द पीपल हु यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी हम बात कर रहे थे कि सिस्टम यूजर वो होंगे, वो पीपल होंगे जो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करेंगे, या वो होंगे हु आर अफेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसे पीपल हो सकते हैं जो या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करेंगे या जो डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम से अफेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे किस चीज़ के लिए अफेक्ट होंगे, जैसे कैप्चरिंग करने के लिए भी हम बात कर रहे थे, बिलिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो बिलिंग सिस्टम में डेटा को कैप्चर करने के लिए, है ना, वैलिडेट करने के लिए सही है या गलत है उसको, है ना, इंटर करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, या स्टोर करने के लिए डेटा को, या डेटा एंड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंजिंग करने के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी बातें होगी, मतलब मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, डेटा अपडेशन की बात करेंगे, डेटा डिलीशन की बात करेंगे, डेटा क्वेरीज की बात करेंगे, है ना, वो डे टू डे रेगुलर बेसिस पे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो वो भी आपके यूजर हो जाएंगे, ठीक। अब इसको यूजर को दो मेन क्लासेस में, है ना, क्लासीफाई किया गया। पहला है इंटरनल यूजर, दूसरा है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होंगे, इट आर एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस फॉर विच एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बिल्ट, है ना। इंटरनल यूजर वो होंगे जो उस पर्टिकुलर बिजनेस सिस्टम का हिस्सा होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का, तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितने भी स्टाफ्स होंगे, या क्लर्कियल स्टाफ्स की बात कर लें, या उसके डायरेक्टर लेवल की बात कर लें, या जितने भी टीचिंग स्टाफ्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके इंटरनल यूजर हो जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर कौन होंगे, एक्सटर्नल यूजर होंगे जो उससे डेली टू डेली बेसिस पे अफेक्ट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बात करते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का, तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा हम हैं, है ना, कोई क्लर्कियल स्टाफ है, कोई प्यून है, या जो डायरेक्टर है उस इंस्टीट्यूट के वो होंगे, ठीक है। और आप क्या हो जाएंगे, आप एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे। आप स्टूडेंट है तो आप एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे। क्यों होंगे आप एक्सटर्नल यूजर, मान लीजिए कि अगर किसी दिन आप बिलिंग कराने के लिए आते हैं, सिस्टम यहाँ पे क्रैश कर गया है, ठीक है, आप अफेक्ट तो हुए ना उस पर्टिकुलर बिजनेस सिस्टम से, आपका काम उस पर्टिकुलर डे के लिए नहीं हुआ, ठीक है ना, तो आप उस पर्टिकुलर सिस्टम से क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। बात समझ गए ना। अगर हम एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करते हैं तो हम जो एक सिस्टम बनाए हैं, अगर हम ऑनलाइन की बात करेंगे, अगर हम एक सिस्टम बनाए हैं तो आप उस सिस्टम में पर्टिकुलर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे, बाकी का सारा काम मेरा है, ठीक है। तो आप क्या हो जाएंगे, आप उस सिस्टम के एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे, और जितने भी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो आपका इंटरनल यूजर का पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल यूजर में क्या लिखे हैं, modern information system are now reaching beyond the boundaries of the traditional business system to include customer and other business system user। अब ये बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसके बनाने वाले तो कोई और होंगे, ठीक है, तो जो हम होंगे वो हम क्या हो जाएंगे, हम ऑनलाइन अगर परचेज करें तो हम एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे, और जिस रिटेलर ने उस प्रोडक्ट को सेल किया है वो रिटेलर आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल यूजर हो जाएगा। क्लियर है ये टॉपिक, है ना। आप इसको सबसे पहले सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, और कल का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सिस्टम एनालिस्ट, हु इज सिस्टम एनालिस्ट, व्हाट आर इट्स रोल एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट इन अ बिजनेस सिस्टम। ये मेरा नेक्स्ट क्लास का लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाएं इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।